Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. है मेरे मन की यहोवा को धन्य है और उसके किसी भी उपकार को ना भूलना। वही तो तेरे अधर्मों को क्षमा करता और हर रोगों से तुझे चंगा करता है। वही तो तेरे प्राण को नाश होने से बचा लेता है। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य है और उसके किसी भी उपकार को ना भूलना। Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. आइए सब अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंपेंगे और इस समय आसमान के परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह से कहेंगे, परमेश्वर मेरी मदद कर, मेरी सहायता कर, मुझे आराधना करना सिखा। दाऊद कहता है मुझे तेरे भवन में बैठना भी नहीं आता, पर जब तू मुझे सिखाएगा और मैं सीखूंगा और तब तेरी आराधना को मैं आत्मा सच्चाई से करने पाऊंगा। मेरे प्रियो, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। इस समय हमारे बीच में परमेश्वर के फरिश्ते हमारे साथ आराधना करने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। हम अपने आप को खाली करें, अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंपें और इस समय प्रभु से कहें, प्रभु मेरी सहायता और मदद कर। थैंक यू जीसस। हालेलुया। खाली
क्या कोई है जो कि इस बात को कहेगा प्रभु मुझे और कुछ नहीं चाहिए, अब चाहिए तो केवल तुम चाहिए। इसलिए पिछले बार एक वचन रखा गया था आपके बीच में, लिखा है स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो जो कि विद्यमान है। संसार की वस्तुओं की खोज में ना रहे। संसार की वस्तुओं को जितना खोजिएगा उतना वो दूर भागेगा, पर जितना स्वर्गीय वस्तुओं को खोजिएगा संसार की वस्तुएं उतने आपके करीब आएगा। क्या कोई है जो इस बात को कहेगा प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, ना सोना ना चांदी ना हीरे ना जवाहरात, केवल चाहिए तो मुझे प्रभु चाहिए। इसकी मेरी बात हर सुबह हर दोपहर हर शाम हर दिन मैं अपने परमेश्वर की इबादत कर सकूं, अपने परमेश्वर की महिमा कर, अपने परमेश्वर की बड़ाई कर सकूं। इस समय क्या कोई है जो कि इस बात को कहेगा और तेरे सिवा मैं चाहूं कुछ भी नहीं, और तेरे सिवा मैं चाहूं कुछ भी गीतकार ने आगे इस बात को कहा है, कहता है तूने मेरा चित्र बनाया अपनी हथेली पर। इस शायर में लिखा हुआ है देख मैंने तेरे चित्र को अपने हथेली पर खोद कर बनाया है,
तेरी शहरपना सदैव मेरी दृष्टि में बनी रहती है। ये संसार का गुजरा नहीं कि जब गुजराया तो कुछ समय के बाद मिट जाएगा, पर ये तो यीशु मसीह के हाथों में गुजरा गुजाया गया है, जो लहू से आपके लिए गोदा गया है, जो कांटों का काट पहनकर यीशु मसीह ने आपके लिए गुजरा को गुजाया था कि मेरा बेटा का नाम मैंने अपने हाथों पर लिखा है, मैंने अपनी बेटी का तस्वीर को अपने हथेली पर बनाया है, इसके मारे वाले फिरने का हिसाब को मैं रखता हूँ, इनके बहते हुए आंसुओं को मैं अपने कुप्पी में रखता हूँ। मैं जानता हूँ कि ये कितने पीड़ाओं में, कितने दुखी होकर और कितने संकट में होकर ये इस बात को कहते हैं, प्रभु मैंने अपनी आंखों को तेरी ओर लगाया है, मुझे लज्जित होने मत देना। इस समय जब कलीसिया की आंखें बंद हैं, आज अपने आप से पूछिए कि आपने क्या प्रभु को अपने तस्वीर को खोदने के लिए दिया है कि नहीं। अगर नहीं दिया है तो एक बात को बताना चाहता हूँ, मेरे प्रिय जीवन में बहुत सारी मुसीबत आएंगी, पर जो धर्मी है, जो प्रभु के खोजी हैं, बाइबल में लिखा हुआ है मुसीबतें आएंगी जरूर, पर किस तरफ चली जाएंगी, किस ओर चली जाएंगी आपको नहीं मालूम। तभी तो परमेश्वर के दास ने इस बात को कहा था, करता हूं मैं तेरी चिंता, क्यों तू चिंता करता है, आंसुओं की वादियों में साथ ना छोड़ूंगा तेरा। आइए क्या कहेंगे, करता है जो मेरी चिंता, चिंता करता है, करता है जो मेरी चिंता, चिंता करता है, आंसुओं की वादियों में साथ ना छोड़ूंगा तेरा, आंसुओं की वादियों में साथ ना छोड़ूंगा तेरा। मेरी महिमा तू दे देना, तुझको तेरे हाथों में दे दे, अपनी महिमा मैं दे देता हूँ, फैलाऊंगा तुझे इस जहां में, अपनी महिमा मैं दे देता हूँ, फैलाऊंगा तुझे इस जहां में, करता है तू मेरी चिंता, चिंता करता है, आंसुओं की वादियों में साथ ना छोड़ूंगा तेरा, आंसुओं की वादियों में साथ ना छोड़ूंगा तेरा। नीले आत्मा के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ, नीले आत्मा के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ,
अपनी आंखों को बंद करिए। इस समय आसमान के परमेश्वर के सामने सर को झुकाएंगे। थैंक यू जीसस। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु जिस तरीके से परमेश्वर का वचन एक बात को बताती है। लिखा है बर्तिमाई के पुत्र ने इस प्रकार से चिल्ला कर कहा, तिमाई के पुत्र बर्तिमाई ने, और वो एक ही बात कह रहा था, वो दुहाई दे रहा था, वो रुका नहीं, वो चिल्लाता रहा, दुहाई देता रहा। और बाइबल में लिखा हुआ है बर्तिमाई की दुहाई सुनी गई। आज आपकी भी दुहाई परमेश्वर सुनना चाहता है। आज आपकी भी पुकार को परमेश्वर ध्यान धरकर सुन रहा है। और वो देखना मांगता है कौन इस भवन से, कौन इस मंदिर में से, कौन परमेश्वर के हैकल में से, कौन परमेश्वर के हुजूरी में से मुझे पुकारेगा, और मैं उसके पुकार को सुनकर उत्तर दूंगा। आइए सब कहते हैं यीशु नाम, यीशु परमेश्वर मेरे पुकार को सुन ले, मेरे पुकार को सुन ले, मेरी हर एक जरूरतों को पूरा कर। मेरे शरीर में जिस भी प्रकार का रोग है, जिस भी प्रकार का दर्द है, आप भी पुकार सकते हैं। आप पुकारिए और प्रभु से कहिए, प्रभु मेरे शरीर में भी बीमारियां हैं, मेरे शरीर में भी कष्ट है, मेरे शरीर में भी नाना प्रकार की चीजें पाई जाती हैं, पर मुझे मालूम है इस समय तेरा दास इस समय कह रहा पुकार कर देखो, पुकार कर देखो, परमेश्वर तुम्हारी पुकार को सुनेगा। थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। परमेश्वर आपके हर एक बीमारियों को, परमेश्वर आपके हर एक समस्याओं को जो आप घर में छोड़ के आए हैं, परमेश्वर उन्हें घर से भी निकाल रहा है। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। इस समय आप मुझे छू रहे हैं, आप मुझे चंगाई दे रहे हैं। जय प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। इस समय हमारे बहनों को, आप हमारे भाइयों को, इस समय एक बच्चों को आप छू रहे हैं परमेश्वर, इसलिए आपका धन्यवाद करते हैं। पुकारिए, 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 इस समय पुकारिए, हर एक व्यक्ति पुकारिए, हर एक व्यक्ति चिल्ला कर प्रभु को कहिए, प्रभु आज
आज मैं तेरे बेटा, मैं तेरी बेटी, मैं तेरे पास आया हूँ, मेरे पुकार को सुन ले। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया हालेलुया। यीशु मुझे छू ले, यीशु मुझे छू ले, यीशु मुझे छू ले। अगर वो आपको छू ले तो आप आजाद हो जाइएगा। यदि वो यीशु आपको छू ले तो आप बीमारियों से छुटकारे को प्राप्त करिएगा। विश्वास करिएगा। यीशु तुझे छू ले मुझको तो मैं आजाद हो जाऊं। यीशु तुझे छू ले मुझको तो मैं बेखौफ हो जाऊं। यीशु तुझे छू ले मुझको तो मैं आजाद हो जाऊं। यीशु तुझे छू ले मुझको तो मैं बेखौफ हो जाऊं। जो कुछ भी था मेरा सब कुछ हो रहा है, हर पल के लिए मेरा हो रहा है। जो कुछ भी था मेरा सब कुछ हो रहा है, हर पल के लिए मेरा निर्भर हो रहा है। निगाहें मेरी है मेरी जिंदगी ईश्वर जी आपको छूना मांग रहा है, ईश्वर जी आपको चंगाई देना मांग रहा है। इस समय हर व्यक्ति ईश्वर जी आपको छूना है, इस समय आपके हर बीमारियों से आपको आजाद कर रहा है। जो कुछ भी था मेरा सब कुछ हो रहा है, हर पल के लिए मेरा निर्भर हो रहा है। जो कुछ भी था मेरा सब कुछ हो रहा है, हर पल के लिए मेरा निर्भर हो
यीशु मुझे छू ले तो मैं आजाद हो जाऊंगा। यही तो हुआ था। पहले बात तो बताती है जब यीशु मसीह के पास बर्तिमाई आया तो लिखा है यीशु मसीह ने उससे पूछा, बता मैं तेरे लिए क्या करूं? उसने कहा है हे रब्बी कि मैं देखना चाहता हूं। यीशु मसीह ने कहा इसी घड़ी तू देखने लगा। और बाइबल ये बात को बताती है कि वो देखने लगा और परमेश्वर की महिमा और परमेश्वर की स्तुति करता हुआ वहां से वो लौट गया। अगर आप भी परमेश्वर की महिमा करना चाहते हैं, अगर आप आनंद के साथ अपने घरों को लौटना चाहते हैं, तो मेरी यही प्रभु से प्रार्थना है कि वो आपकी मदद करें। इस समय मैं निवेदन करूंगा रानी से कि समय प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। पवित्र 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 सेनाओं की यहोवा हमारे जीवित तथा उद्धार करता प्यारे प्रभु जी, हाँ प्रभु जी, हम सर्वप्रथम आज की सुंदर और पवित्र दिन के लिए पहले दिल से आपका धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि आपने हमें इस योग्य समझा कि आज के इस पवित्र दिन में हम इस पवित्र भवन में एक साथ मिलकर आपके नाम की महिमा, आपके नाम की आराधना करने के लिए सम्मिलित होने पाए। पिता परमेश्वर आपने हम सबों को आज की सुबह का प्रकाश देखने का मौका दिया पिता परमेश्वर, इसके लिए हम तहे दिल से आपका धन्यवाद देते हैं और आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। हमारे आने से पहले, हमारी आराधना करने से पहले आपकी उपस्थिति यहाँ पर आप एक एक के हृदय से भली भांति अवगत है पिता परमेश्वर। आप एक एक के दिल की प्रार्थना को पिता परमेश्वर जो यहाँ पर लेकर आए आप भली भांति जानते हैं और आप तो प्रार्थना का उत्तर देने के लिए तत्पर तैयार रहते हैं पिता परमेश्वर। हम एक कलीसिया के एक एक लोगों को पिता परमेश्वर आपके पवित्र सिंहासन के सम्मुख समर्पित करते हैं। जितने लोग ऑनलाइन के माध्यम से जुड़े हुए हैं हम उन्हें भी आपके सम्मुख लाते और यही प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर हम सबों के जीवन से केवल आपके नाम की महिमा होने पाए। हाँ प्यारे प्रभु जी, हम घटे आप बढ़े, आपका नाम ऊंचा हो, हम यही चाहते हैं पिता परमेश्वर। हाँ प्यारे प्रभु जी, अभी जो भी हमारे बीच गवाहियां दी जाएगी, जो भी वचन रूपी बीज रखा जाएगा, हम सबों को तैयार करके प्यारे प्रभु जी, ताकि हम भली भांति पिता परमेश्वर उस वचन को केवल सुनने वाले नहीं बल्कि उस पर चलने वाले बने। हर बात में पिता परमेश्वर केवल आपके नाम की महिमा होने पाए। हम सबों को पिता परमेश्वर अपनी महिमा के लिए आप इस्तेमाल करके पिता परमेश्वर, क्योंकि प्यारे प्रभु जी आपका आना निकट है, दिन बहुत थोड़े हैं पिता परमेश्वर। हम सबों को तैयार करें। हम सारी बातों के लिए केवल आपको धन्यवाद देना चाहते हैं और हम किसके पास जाए प्यारे प्रभु जी, क्योंकि जीवन की सारी बातें केवल आप ही के पास है। आप इस संसार में सृष्टि करता है पिता परमेश्वर, आप मुक्ति दाता है पिता परमेश्वर, आप यहोवा राफा है, यहोवा यिरे है पिता परमेश्वर, यहोवा शालोम है, यहोवा निशी है पिता परमेश्वर। और हम कहाँ जाए पिता परमेश्वर, एक एक के हृदय से बात करें, एक एक के हृदय में अपना घर बना लीजिए पिता परमेश्वर, ताकि पिता परमेश्वर हम सबों के जीवन से आपका नाम ऊंचा उठाया जाए। सारी बातों के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपके नाम को ऊंचा उठाते हुए इस प्रार्थना को आप ही के प्यारे पुत्र और हमारे उद्धारकर प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। दया के साथ सुनिए और अपने स्वर्ग के राज्य में हाँ और आमीन के साथ ग्रहण कीजिए। आमीन। हालेलुया। ये समय रहेगा आपके लिए कि आपके पास कोई गवाही है जिसे आप देना चाहते हैं तो यहाँ पर आकर आप दे सकते हैं। कोई ऐसा गीत है या कोई ऐसा वचन है, ज्यादा समय नहीं लेंगे, यहाँ पर आकर आप गवाही दीजिए। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब लोग गवाही देते। आप अगर हमारे साथ उल्टी चलिएगा तो वहां पर गवाहियों का लाइन लगी रहती है। 17-18 लोग गवाही देते, बच्चा से 30 से लेकर बड़े तक सब यही गवाही देते हैं कि प्रभु ने मेरे जीवन में ऐसा किया, मेरे पास खाने के लिए नहीं था, पता नहीं परमेश्वर ने किसी फरिश्ते को भेज दिया और मेरी आवश्यकताओं को पूरा किया। मैं जा रहा था, परमेश्वर ने मुझे दुर्घटनाओं से बचाया। कई प्रकार की गवाहियां जब मैं वहां पर सुनता हूं तो मेरे विश्वास को और मजबूत बनाती है। और मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप अपनी गवाहियों को भी यहाँ पर आकर शेयर करें ताकि इसके द्वारा परमेश्वर की महिमा हो। कोई गवाही देना चाहता है तो जल्दी आकर यहाँ पर गवाही दे सकते हैं।
जय मसीह की परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि हम आज परमेश्वर के भवन में आकर उसकी जिंदा गवाही देते हैं। पिछले लास्ट ईयर 2021 में अप्रैल महीना 17 ना 18 को हम मुजफ्फरपुर में एडमिशन कर रहे थे। वहाँ पर कोरोना को लेकर के नौकरी छोड़कर आ गए। वहाँ आए हुए मेरा 1 साल के अंदर में बहुत जीवन में तकलीफ किया, बहुत कष्ट, इतना कष्ट, इतना तकलीफ कि कभी कभी ऐसा लगता था कि परमेश्वर से कहीं दूर ना हो। फिर ये संगति जो है, आप लोगों की प्रार्थना, आप लोगों की दुआ जो है, फिर हम उसके भगवान में परमेश्वर के पास आते हैं। लेकिन परमेश्वर ने मतलब हमारे जीवन को इस तरह संभाला कि आज हम उसकी गवाही के लिए परमेश्वर मेरे घर में मतलब 100 मतलब काम करने वाले हम ही बेरोजगार हो गए, मतलब माँ भी टूट गई और दीदी भी टूट गई कि अब मतलब क्या हो। बाहर से पढ़ाने के लिए ऑफर आ रहा था, लेकिन हम जाना नहीं चाहते थे कि माँ बहुत बीमार रहती है, माँ को छोड़ के नहीं जाएंगे। और सबसे पहली बात कि कलिसिया को छोड़ना नहीं चाहते, उन्हें संगति से अलग नहीं होना चाहते। परिवार से दूर रह करके तो 8 साल रहते बाहर में, लेकिन अब हम मतलब परमेश्वर की संगति को नहीं चाहते। बहुत सारे दुख आए, लेकिन परमेश्वर ने एक दिन भी हमें, हम लोगों को, हमारे परिवार को भूखा नहीं लगा। मैंने किसी न किसी तरह से अपने लोगों के माध्यम से परमेश्वर ने उस उपाय को दिया। लेकिन गुड फ्राइडे की बातें वो बताई है कि मतलब किसी तरह से संडे को चर्च आते थे तो वहाँ मतलब दान के लिए दे देते थे। लेकिन गुड फ्राइडे का दिन ऐसा हुआ मेरे परिवार की स्थिति कि मुझे एक मौसी है, उससे मांग करके मुझे यहाँ चर्च में दान डालना पड़ा। और मतलब उस दिन कष्ट में जिंदगी, लेकिन ऐसा लग रहा था कि नहीं, दान नहीं है, हम चर्च में नहीं जाएंगे। लेकिन मेरा उस दिन टीचिंग था, लेकिन फिर प्रभु पूरी कुछ उपाय था। लेकिन जैसे ही हमने मौसी से मांगे वो मतलब दे दिए। फिर अब रह गया ईस्टर का। अब ईस्टर कैसे मनेगा? लेकिन एक बहन है, हम उसका नाम नहीं लेंगे, लेकिन परमेश्वर की अनुग्रह है, वो बहन यहाँ है। परमेश्वर उनके जीवन में आशीष दे। शनिवार की शाम को उस बहन के माध्यम से हम लोगों का ईस्टर भी बहुत ही अच्छा था। 2 दिनों से ये कलिसिया, मेरा परिवार परमेश्वर के दास ग्रामीण प्रार्थना में थी कि हमें कहीं नौकरी मिल जाए। बहुत जगह एप्लीकेशन दिए, लेकिन कहीं पर सबसे इंग्लिश तो पढ़ा लेते थे, समझ लेते थे, लेकिन बोलना नहीं आता था। कहीं बोला जा रहा था में, तो कहीं कह रहा था कि अब बिहार से मतलब ये करिए, मतलब लेट मांगता था। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना, आप लोगों की प्रार्थना को सुना और परमेश्वर ने मुझे चुन मुझे एक छोटे से स्कूल में नौकरी मिल रही है। कल से मेरा जर्नी में परमेश्वर और फिर से हम ईश्वर का धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता। मैं परमेश्वर का शुक्रगुजारी करता हूँ कि सच में वो भला परमेश्वर है। मैंने इन दिनों में बहुत सारी चीजों को सीखा है, और जब से मैं प्रभु के पीछे जितना ज्यादा उसके पीछे चल रहा हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। जैसे मैंने बताया था बीते समय में, जब मैं अपने बिशप से मिला तो उन्होंने मुझे एक बात समझाया। उन्होंने कहा, बेटा तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी, और मैं चाहता हूँ अगर तुम चाहते हो कि कभी भूखा ना सो या कभी इस संसार में तुम्हारे पास कमी और घटी ना रहे, तो तुम एक काम को सीखो राजा। मैंने कहा, बोलिए भैया क्या करना है? उन्होंने कहा, इन्वेस्ट करना सीखो। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि सही बताऊं, मेरे पास जितना आता है उससे ज्यादा चला भी जाता है।
और फिर कहां कहां से आ जाता है मुझे मालूम भी नहीं कि परमेश्वर किस तरीके से रास्ता खोल देता है। बीते करीब 1.5 महीने के अंदर परमेश्वर ने एक भाई के मन में इस बात को डाला। मैं जब जब उससे मुलाकात किया उन्होंने हर समय भरपूरी के साथ मेरी मदद की। मैं एक बात को सोचने लगा कि मैंने इतना खर्चा किया, फिर भी परमेश्वर इसके द्वारा परमेश्वर लौटा कैसे देता है। तब मुझे मालूम चला कि परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। आज थोड़ा देर परमेश्वर के वचनों की ओर आपको मैं ले जाना चाहूंगा, क्योंकि आज हमारी कलीसिया में किसी के पास गवाही नहीं है। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। ये उन दिनों की घटना है, 6 राजा के विषय में आज मैं बताऊंगा। और इसके बारे में बाइबल में बात बताती है कि इसने एक बहुत बड़ा जीवनार किया। 6 राजा ने एक बहुत बड़ा जीवनार किया, जो आपको एस्तर की पुस्तक में मिलेगा। अय्यूब से पहले अगर आप देखा जाए, मैं कुछ बातों को मैं लिख के लाया हूं जो मैं आपके बीच में रखना भी चाहता हूं, जो बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। बाइबल में बात बताती है 6 राजा ने जब एक बहुत बड़ा जीवनार की, तो बाइबल एक बात बताती है उसने अलग अलग प्रांत के लोगों को उस जीवनार में बुलाया। अलग अलग प्रांत के लोगों को उसने जीवनार में बुलाया। बताते हैं 127 प्रांत में वो राज्य करता था, जिसमें कि हिंदुस्तान भी था। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं, जब वो जीवनार जब उसने किया और जितने भी राजभवन में बहुमूल्य वस्तुएं जो थे उनको बड़े सा आंगन में उन्होंने क्या बोलते बाहर निकलवाया, ताकि जितने भी प्रांत के जो लोग बड़े बड़े आ रहे हैं उन तमाम चीजों को देखे और देखकर वो ईश्वर को धन्यवाद दे या राजा को धन्यवाद दे। और हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। उन दिनों में कुछ नियम था और इसी दौरान उसने वस्ती रानी को एक संदेश भेजा कि तुम देखने में बड़ी सुंदर हो। वस्ती रानी के पास एक संदेश गया, 6 राजा ने उसके पास संदेश भेजा कि तुम देखने में बड़ी खूबसूरत हो, तुम एक काम तो करो, तुम जीवनार के बीच में आओ, ताकि लोग जो है देखकर तुम्हारी खूबसूरती के ऊपर चर्चा करें, ताकि मेरे बारे में लोग चर्चा करें कि राजा के पास खूबसूरत क्या बोलते हैं, देखने में बहुत खूबसूरत उसकी रानियां हैं। और बताते हैं कि वस्ती रानी ने साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि हम इस जीवनार में इतने लोगों के सामने हम नहीं आए। तो बाइबल में बात बताती है कि राजा जो था बड़ा क्रोधित हुआ, जंजलाहट से भर गया और उसने कहा कि वस्ती रानी ने मना कर दिया है। तो जितने भी हाकिम उस जीवनार में आए थे 6 राजा से कहने लगे ये तो बहुत बड़ी भूल उसने की है, बहुत बड़ी एक तरह से तौहीन है तेरा। तूने रानी को बुलाया और रानी ने आने से मना कर दिया, ये बहुत बड़ा आपकी तौहीन है। तो क्या किया जाए? उन्होंने कहा कि इस पूरे प्रांत के अंदर जितनी भी कुंवारियां लड़कियां हैं उन्हें रानी होने के लिए बुलाया जाए। और बताते हैं उसमें एस्तर भी, जो मुर्दके की चचेरी बहन थी, वो भी आई। और बताते हैं उसको जो था 6 राजा के सामने लाया गया और बताते हैं राजा जो था उससे बहुत प्रसन्न हुआ और प्रसन्न होने के बाद उसको वस्ती के जगह उसने उसको रानी घोषित कर दिया। मेरे प्रियो, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आज हम थोड़े देर आपके मन को हम इसी वचन की तरफ ले जाना चाहते हैं। अगर आपके पास वचन है तो निकालेंगे एस्तर की पुस्तक और उसका 5वां अध्याय। एस्तर की पुस्तक उसका 5वां अध्याय और उसकी दूसरी आयत को बुलंद आवाज में पढ़िए। अय्यूब के पहले ये पुस्तक पाई जाएगी। एस्तर और उसका 5वां अध्याय और उसकी दूसरी आयत को बुलंद आवाज में पढ़िए। देखिए क्या कह रही है। और जब राजा ने एस्तर रानी को आंगन में खड़ी हुई देखा, तब उसने प्रसन्न होकर सोने का राजदंड जो उसके हाथ में था उसकी ओर बढ़ाया। ध्यान दीजिएगा, उन दिनों में यहूदी की स्थिति जो थी बहुत खराब थी। और बताते हैं कि राजा की ओर से एक नियम लागू किया गया था कि इतने तारीख इतने बजे सारे यहूदियों को मौत के घाट उतार दिया जाएगा।
ये बात मुर्दके को मालूम चला। मुर्दके ने क्या बोलते एस्तर के पास ये संदेश भेजा, तू तो राजमहल में रह रही है, ये मत सोच कि तू बच जाएगी, अगर हम लोग मरेंगे तो परमेश्वर तुझे भी नहीं छोड़ेगा। और राजा ने बात को बताती है, ये नियम था राजा की ओर से, क्योंकि हामान जो था, जो कि मुर्दके का दुश्मन था, क्योंकि बताते हैं कि जब राजा के दरबार के सामने मुर्दके वहां पर बैठा रहता था, और जब जब हामान घर से जाता था तो हामान कहने का मतलब ये था कि सारे लोग मुझको दंडवत करते हैं, सारे लोग मुझको प्रणाम करते हैं, पर ये मुर्दके नाम का जो व्यक्ति है ये मुझे प्रणाम नहीं करता, ये मुझे दंडवत नहीं करता। और बताते हैं कि हामान के मन में मुर्दके के प्रति बहुत ज्यादा ईर्ष्या था, बहुत ज्यादा जलन था। और उसने क्या किया, इस बात का निर्णय लिया कि जितने भी यहूदी, जिसमें कि मुर्दके भी पाया जाता है, इस प्रांत में जितने भी यहूदी रहते हैं या जितने इस्राएली रहते हैं, उन सब को क्या किया जाएगा, मरवा दिया जाएगा। राजा के सामने हामान गया और राजा से कहने लगा, एक छोटी छोटी जाति है जो ना तो तेरा आदर करती है ना जो तेरा भय मानती है, वो जाति को क्या किया जाए। राजा ने कहा, अगर कोई ऐसी जाति है जो मेरा अपमान करता है, जो मेरा सम्मान नहीं करता, तो एक काम तो करो, तुम्हारे मन में जो आए तुम उसे क्या करो, करो। और बाइबल ये बात बताती है, जब इस बात को हामान को मालूम चल गया कि राजा ने मुझे आज्ञा दे दिया है, राजा ने इस बात को कह दिया कि तुम जो डेट रखोगे, तुम जो दिन तय करोगे, उसी दिन यहूदियों को मार डाला जाए। और बाइबल ये बात को बताती है, उन दिनों में नियम था, राजा के सामने कोई भी व्यक्ति ऐसे नहीं जा सकता जब तक उसका अपॉइंटमेंट नहीं। और बताते हैं कि जब एस्तर को मालूम चला कि हमारे लोग परेशानियों में है, हमारे लोगों को इस तरीके का दुख दिया जा रहा है, हमारे लोगों को मार डाला जाएगा, तो रानी ने अपने सखियों से कहा, अपनी सहेलियों से कहा कि तुम भी हमारे साथ 3 दिन तक उपवास रखो, ना कुछ खाओ ना कुछ पियो, मैं भी कुछ नहीं खाऊंगी, मैं भी कुछ नहीं पीऊंगी, पर तुम लोग हमारे साथ उपवास रखो, क्योंकि हमारी कौम जो है, क्योंकि हमारी प्रजा जो है, क्योंकि हमारे लोग जो है, उनकी दुर्दशा बहुत खराब है, उनको मार डाला जाएगा, उनको इस तारीख को खत्म कर दिया जाएगा। और बाइबल में बात बताती है, एस्तर रानी ने हिम्मत जुटाई, और हिम्मत जुटाने के बाद अब ये राजा के सामने जाकर खड़ी हो गई है, राजा के सामने जाकर खड़ी हो गई है। राजा देखकर जो था शेष राजा तो हैरान हो गया कि एस्तर रानी मेरे सामने कैसे आ गई। और जैसे आई, उसने अपना छड़ी को आगे की ओर बढ़ाया, रानी ने छुआ और उस छड़ी को नीचे कर दिया गया। उसने पूछा, एस्तर तू मेरे सामने क्यों आई, क्या कोई प्रॉब्लम है? उसने कहा, महाराज आपसे कुछ बातें करनी है। उन्होंने कहा, बोल, तू क्या बातचीत करना मांगता है? और तब उन्होंने कहा कि एस्तर जो है एक चुनाव करना मांगती है, चुनाव में तू आएगा और तेरे साथ कौन आएगा, हामान आएगा। उन्होंने कहा, मैं और हामान बड़ा खुश हुआ कि इतने सारे प्रांत में लोग हैं, किसी को बुलाया नहीं गया, राजा ने हमको बुलाया है, रानी ने हमको बुलाया है, हम लोग जाएंगे और वहां पर गिरनार में जाकर खाना खाएंगे। पर फिर भी हम भविष्य में शुरुआत करते हैं, अगर आप देखना मांगते हैं तो इसी का 4था अध्याय, एस्तर उसका 4था अध्याय, और उसकी पहली आयत पढ़ देखिए क्या कह रहे हैं। जब मोर्दकै ने जान लिया कि क्या-क्या किया गया है, तब मोर्दकै वस्त्र फाड़, राख पहन, राख डालकर नगर के मध्य जाकर ऊंचे और दुख भरे शब्द से चिल्लाने लगा। ध्यान दीजिएगा, एक व्यक्ति है जिसका नाम मुर्दकै है, बाइबल का उसने राख डाली और लिखा टाट पर जाकर क्या हो गया, बैठ गया। प्रजा जो है या यहूदी लोग जो है बड़े संकट में है, और राजकुमारी जो है एस्तर वो तो राजमहल में अच्छी तरीके से जी रही है, पर एक मुर्दकै को एक विचार आ रहा है कि मैं क्या करूं ताकि हमारे लोग किसी ना किसी तरीके से क्या किया जाए, बचाया जाए। मेरे प्रियो, एक बात को बताना चाहता हूं, ये वही मुर्दकै है जिसने राजा के बारे में सुना था कि 2 व्यक्ति आपस में क्या करे, राजा के विषय में 2 कर्मचारी जो है आपस में प्लानिंग कर रहे हैं कि हम लोग राजा को क्या करेंगे, मार डालेंगे। शेष राजा को क्या करेंगे, मार डालेंगे। अब ये वही मुर्दकै है जिसने ये बात को सुना और राजा के पास इस बात को भेजा गया कि 2 कर्मचारी हैं जो तुझे क्या करेंगे, घात करेंगे, जो तुझे मार डालेंगे। मेरे प्रियो, हम भविष्य में बात करते हैं, ये बात इतिहास में ढांप दी गई, ये बात जो है खत्म
बंद कर दी गई, पन्ना को पलट दिया गया। पर मेरे प्रिय हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। अब मैं आपको आगे की तरफ ले जा रहा हूं। आगे पढ़े देखिए क्या कह रही है। और वह राजभवन के फाटक के सामने पहुंचा। परंतु ठाट पहने हुए राजभवन के फाटक के भीतर तो किसी के जाने की आज्ञा न थी। राजभवन के भीतर किसी के जाने की आज्ञा नहीं थी। आगे एक-एक प्रांत में जहां-जहां राजा की आज्ञा और नियम पहुंचा, जहां-जहां राजा का आज्ञा और नियम पहुंचा, वहां यहूदी बड़ा विलाप करने, उपवास करने। और यहाँ पर यहूदी डरे हुए हैं कि हमें मौत का घाट उतार दिया जाएगा, हमें मार डाला जाएगा। इतने तारीख का ऐलान किया गया, इतने तारीख को यहूदी लोग मारे जाएंगे। और बाइबल में लिखा हुआ है सारे यहूदी जो हैं वो क्या कर रहे हैं? विलाप, मुर्दकी विलाप कर रहा है, हमारे लोग मारे जाएंगे, हमने कुछ गुनाह नहीं किया, हमने कोई पाप नहीं किया। पर मेरे प्रिय हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। इसी का चौथी आयत से पढ़ना आरंभ करिए। इसने रानी की सहेलियों और खोजों ने जाकर उसको बता दिया। तब रानी शोक से भर गई और मोर्दकै के पास वस्त्र भेजकर यह कहलाया कि टाट उतारकर इन्हें पहन ले। परंतु उसने उन्हें ना लिया। तब एस्थेर ने राजा के खोजों से हताक को, जिसे राजा ने उसके पास रहने को ठहराया था, बुलवाकर आज्ञा दी कि मोर्दकै के पास जाकर मालूम कर ले कि क्या बात है और इसका क्या कारण है। तब हताक नगर के उस चौक में जो राजभवन के फाटक के सामने था, मोर्दकै के पास निकल गया। मोर्दकै ने उसको सब कुछ बता दिया कि मेरे ऊपर क्या-क्या बीता है। ये व्यक्ति अपना दुख को प्रकट कर रहा है और बता रहा है कि मेरे ऊपर क्या-क्या बीता है। उसने क्या-क्या बता दिया। और हामान ने यहूदियों का नाश करने की अनुमति पाने के लिए राजभंडार में कितनी चांदी भरी। इसने क्या किया? राजभंडार में ढेर सारी चांदियां परोस दिया कि इतने तारीख को यहूदी लोगों को क्या किया जाएगा? मार डाला जाएगा। फिर भी आपको बताना चाहता हूं, कई बार शैतान भी आपके विरुद्ध में युक्ति बनाता है। शैतान कई बार आपके विषय में प्लानिंग करता है, इस तरीके से मैं इसको क्या करूंगा? नाश करूंगा। और सेम हाल मुझे यहाँ पर हामान के बारे में दिखाई देता है कि उसने इस बात को सोच लिया है। मालूम है क्यों? क्योंकि मोर्दकै जो था हामान के रास्ते का क्या था? बहुत बड़ा रोड़ा था। हामान जो था इस बात को अच्छी तरीके से जानता था कि मेरे मार्ग में सबसे बड़ा रोड़ा कौन है? मोर्दकै है। अगर मुझे राजा तक पहुंचना है, अगर राजा के उस हाकिमों का उस काम को लेना है, अगर तमाम चीजों के ऊपर राज करना है, तो मेरे बीच का रोड़ा कौन है? मोर्दकै। अब बाइबल में लिखा हुआ है जब इस बात को मालूम हुआ तो लिखा है एस्थर बहुत दुखी हुई। आगे क्या कह रही है? फिर यहूदियों का विनाश करने की जो आज्ञा शूशन में दी गई थी, उसकी एक नकल भी उसने हताक के हाथ में एस्थेर को दिखाने के लिए दी और उसे सब हाल बताने और यह आज्ञा देने को कहा कि राजा के पास जाकर अपने लोगों के लिए गिड़गिड़ाकर विनती करे। अब एक काम करो, तो हम लोग समझ गए हैं। अब इसी का 5वां अध्याय का एस्थर 5 अध्याय 9वीं आयत से पढ़े, देखिए क्या कह रही है। उस दिन हामान आनंदित और मन में प्रसन्न होकर बाहर गया। परंतु जब उसने मोर्दकै को राजभवन के फाटक में देखा कि वह उसके सामने ना तो खड़ा हुआ। आपको मालूम है यहाँ पर एस्थर रानी ने हामान को राजभवन में जीवनार में बुलाया। बड़ा आनंदित है कि मैं खाना खाने जाऊंगा, वहां पर जीवनार में बड़ा मजा आएगा, हम होंगे, राजा होंगे, बड़ा आनंदित है। पर जैसे उसने फाटक के बाहर मोर्दकै को देखा तो क्या देखा? मोर्दकै जो है हामान को कोई भी दंडवत उसको, कई बार होता है ना, आप जो चाहते हैं कि मेरे साथ उसके साथ ऐसा होना कि वो मुझको सलाम करे, वो मुझको दंडवत करे, अगर जब नहीं होता है तो आप कई बार आपका जो आनंद है क्या हो जाता है? जंजलाहट में बदल जाता है। और सेम हाल यहाँ पर हामान का हो रहा है। जैसे उसने राजभवन के बाहर उसने मोर्दकै को देखा तो इसका जो आनंद जो था ये शोक में क्या हो गया? बदल गया। आगे पढ़े देखिए क्या करेंगे। तो भी वह अपने को रोककर अपने घर गया और अपने मित्रों और अपनी स्त्री जेरेश को बुलवा भेजा। उसकी पत्नी का कितना सुंदर नाम है, जेरेश। उसने अपनी पत्नी जेरेश को बुलवा कर कहा। तब हामान ने उनसे अपने धन का वैभव और अपने बाल बच्चों की बढ़ती और राजा ने उसको कैसे-कैसे बढ़ाया और अन्य सब हाकिमों और अपने और सब कर्मचारियों से ऊंचा पद दिया था, इन सब का
वर्णन किया। हाँ, आगे हामान ने यह भी कहा, हामान ने ये भी कहा, स्थिर रानी ने भी मुझे छोड़ और किसी को राजा। इतना बड़ा खुश हो रहा है कि रानी मुझको छोड़ और किसी को जीवनार में, बहुत सारे प्रांत में लोग हैं, बहुत सारे हाकिम हैं, बहुत सारे नेता लोग हैं, पर किसी को नहीं बुलाया, पर हमें हामान को बुलाया है। आगे क्या कह रहे हैं? अपने किए हुए भोज में आने ना दिया। आगे और कल के लिए भी राजा के संग उसने मुझे को न्योता दिया है। आगे क्योंकि जब मुझे वह यहूदी मुर्दकै राजभवन के फाटक में बैठा हुआ दिखाई पड़ता है, तब यह सब मेरी दृष्टि में व्यर्थ लगता है। आगे उसकी पत्नी जेरेश और उसके सब मित्रों ने उससे कहा, 50 हाथ ऊंचा फांसी का एक खंभा बनाया जाए। हाँ, बाइबल में लिखा हुआ है इसकी पत्नी जेरेश जो है उसको इत्तला कर रही है, सलाह दे रही है, 50 हाथ, क्या कह रही है? 50 हाथ का फांसी, ऊंचा फांसी बनाया जाए। आगे और सवेरे राजा से कहना, हाँ, सवेरे राजा से कहना कि उस पर मुर्दकै लटका दिया जाए। हाँ, उस पर किसको लटका दिया जाए? मुर्दकै को लटका दिया जाए। ये इसका रोड़ा था। मैं भी एक बात बताना चाहता हूँ, जब आप मसीह जीवन में जब आप चलते हैं, शैतान इसी तरीके का कई रोड़ा आपके सामने खड़ा कर देता है। कई बार आप अच्छी चाल चल तो रहे, कई बार अच्छी दौड़ तो रहे, कई बार अच्छी काम कर तो रहे, कई बार अच्छी चाल चल तो रहे, पर कई बार आपके सामने, जैसे हामान के लिए मुर्दकै एक रोड़ा था, उसी तरीके से क्या बोलते हैं, हामान के लिए मुर्दकै जो है, इसके लिए क्या है? रोड़ा है। पर हम मनुष्य के धन्यवाद करते हैं जो बाइबल में लिखा हुआ है, इसके लिए फांसी तैयार किया गया। किसके लिए? मुर्दकै के लिए। और बाइबल ये बात बताती है, जब फांसी तैयार किया गया और राजा और हामान जब वो जीवनार में गए, तो राजा ने एस्थर से पूछा, रानी एक बात तो बता, तूने आज ये जीवनार क्यों किया है? मुझे क्यों ऐसे बुलाया गया? तब रानी ने, जो एस्थर जो थी, उन्होंने सारा विवरण बताया कि महाराज ऐसी बातें हैं। और उसने कहा कि बहुत सारे लोग जो थे उसको युक्ति कर रहे थे मारने के लिए, और आज तक उसका कोई पता नहीं, जिसने बताया उसका कोई नामो निशान नहीं है। उसने राजा से पूछा, क्या उसका कोई नाम है कि नहीं? तो राजा ने फिर अपने उस पुस्तक को मंगवाया। उसने कहा कि 2 व्यक्ति जो उनको मारने के लिए ये षड्यंत्र रच रहे थे, उनको तो हमने मरवा डाला, पर जिसने बताया उसका नाम क्या है? उसका नाम क्या है जिसने मुझे बचाया? हामान जो था वहां पर समझ नहीं पा रहा कि क्या बताऊं, और तब एस्थर ने कहा उसका नाम मुर्दकै है, जिसने 2 हाकिमों से जो तेरे हाथ में थे, जो तुझे मारना चाहते थे, जो तुझको खत्म कर देते, जो तुझे पूरी तरीके से इस संसार में मिटा देते, वो उसके हाथों से तुझे बचाया, मुर्दकै नाम है। और बताते हैं कि मुर्दकै को बुलाया गया, और बाइबल में लिखा हुआ है, उसने हामान से पूछा, एक बात बता, जो व्यक्ति ऐसा काम करे उसके साथ क्या किया जाएगा? अभी तक हामान को मालूम नहीं है। जब हामान से पूछा गया तो हामान बड़ा खुश हुआ, सोचने लगा कि राजा मेरा सम्मान करेगा, राजा मुझको इज्जत देगा। तो उसने क्या बोला कि राजा का राजकीय वस्त्र उसे क्या किया जाएगा? पहनाया। राजा का राजकीय वस्त्र उसे क्या किया जाएगा? पहनाया जाएगा। और पहनाने के बाद उसे घोड़ों पर बैठाकर उसे पूरे प्रांत में क्या किया जाएगा? घुमाया जाएगा। हामान जो था वो सोचने लगा कि चलो भैया, मुझे घोड़े पर बैठाया जाएगा, राजा का राजकीय वस्त्र मुझे पहनाया जाएगा। पर पता चला, उसने कहा बता उसके साथ क्या किया जाए? उसने कहा ऐसे किया जाना चाहिए। और हामान को ये नहीं मालूम कि राजा को सारी चीजें मालूम चल गई थी। और जब राजा ने कहा कि हामान मुर्दकै को बुलाओ, और मुर्दकै को बुलाने के बाद उसे वस्त्र पहनाया जाए, उसे घोड़े पर बैठाया जाए, और घोड़े पर बैठाने के बाद उसे पूरे प्रांत में घुमाया जाए। आपको मालूम है कौन घुमा रहा था? हामान आगे चल रहा था, और बाइबल ने बात को बताती है, वो अनाउंस करता हुआ जा रहा था, अगर राजा जिसे चाहे, जिसके लिए भलाई करना चाहे तो उसके लिए राजा कौन रोक सकता है? राजा जिसके लिए भलाई करना चाहे उसे कौन रोक सकता है? और आपको बताना चाहता हूं, पूरे प्रांत में मुर्दकै को घोड़े पर बैठाकर क्या किया गया? घुमाया गया। और इसी तरीके से यहूदी लोग बच गए। आपको मालूम है, जिस फांसी को हामान ने तैयार किया था, उसी पर हामान को क्या कर दिया गया? लटका दिया।
मेरे प्रियो, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। इसलिए बाइबल एक बात को बताती है, जितने हथियार तेरे हानि के लिए बनाए गए उनमें से कोई भी हथियार तुझ पर काम ना आए। दुश्मन कितना भी आपके लिए हथियार बनाए, दुश्मन कितना भी आपके लिए प्लानिंग करे, पर हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। मैं कोई जगह ले जाना मांगता हूं, निकालेंगे लूका के सुसमाचार और उसका पहला अध्याय और उसके 19 आयत को पढ़े। लूका के सुसमाचार और उसका पहला अध्याय और 19 आयत को पढ़िए, देखिए क्या कह रहा है। लूका 1:19। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, मैं जिब्राइल हूँ। ध्यान दीजिएगा, कह रहा है मैं जिब्राइल हूँ। स्वर्गदूत क्या बोल रहा है? मैं जिब्राइल हूँ, और कोई इंट्रोडक्शन नहीं दे रहा है। ये नहीं बोल रहा मेरे हाथ में तलवार रहता है, ये नहीं बोला कि मेरा व्हाइट ड्रेस जो है व्हाइट रहता, नहीं, कुछ नहीं बोला। सिर्फ एक बात बोला, मैं जिब्राइल हूँ। प्रियो, आज एक बात के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आज बहुत सारे कलीसिया में भी इसी तरीके के जिब्राइल बैठे हुए हैं, जो परमेश्वर के खादिम के साथ या परमेश्वर के सेवक के साथ हमेशा दुख में, हमेशा सुख में, हमेशा मुसीबत में, हमेशा हर परिस्थिति में परमेश्वर के दास के साथ खड़े रहते हैं। बहुत सारे लोग फाइनेंस के द्वारा सपोर्ट करते हैं, बहुत सारे लोग इस कलीसिया में आकर झाड़ू लगाकर बहुत सारी चीजों को करके प्रभु के दास की मदद करते हैं, और हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। बाइबल में लिखा हुआ है, स्वर्गदूत क्या बोल रहा है? मेरा नाम जिब्राइल है। मेरे प्रियो, बहुत जरूरी है कलीसिया में भी इसी तरीके का कुछ लोगों को होना है, जो कि जिब्राइल है, जो कि परमेश्वर के खादिम के साथ खड़े रहे, परमेश्वर के दास के साथ खड़े रहे, परमेश्वर के सेवक के साथ खड़े रहे, जो हमेशा जिब्राइल है। और हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो हमारे लिए जिब्राइल हैं, कमी और घटी में हमारे लिए जिब्राइल है, और हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। जिस तरीके से बाइबल में लिखा हुआ है, एलिया को परमेश्वर ने कौवा को क्या बनाया? क्या बनाया? माध्यम। आप लोग भी हमारे लिए एक माध्यम। मेरी यही चाहत है, मेरी यही पुकार है कि आप परमेश्वर के भवन में इसी तरीके का फरिश्ते बनकर प्रभु के घर में आते हैं। और आपको सही बता रहा हूं मेरे प्रियो, दुश्मन कितना भी आपके लिए षड्यंत्र रखे, जैसे हमान ने मर्दके के लिए बड़ा षड्यंत्र रचा था। क्या रचा था? कि इसे फांसी में क्या करेंगे? टांग देंगे, और सारे यहूदियों को इतने तारीख को क्या करेंगे? मार। पर हुआ क्या? इसका युक्ति चल पाया? नहीं चल पाया। बाइबल बात बताती है, उसी फंदे में जो जेरस ने या हमान ने या उसके कर्मचारियों ने मुर्दके के लिए बनाया था, उसी पर कौन लटक गया? हमान लटक गया। समझ ना? एक जगह पे जाना मान निकाले उत्पत्ति उसका 18 अध्याय, उत्पत्ति 18 अध्याय 22 से पढ़ देखिए क्या कह रहे हैं। तब वे पुरुष हाँ से मुड़ की सदोम की हाँ और जाने लगे। ध्यान दीजिएगा, बाइबल में कहा है तब दो पुरुष मुड़कर सदोम की ओर जाने लगे। आगे पर अब्राहम यहोवा के आगे खड़ा रह गया। अब यहाँ पर किसको, ये दो पुरुष किसको बता रहे हैं? अब्राहम को बता रहे हैं कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं? सदोम जा रहे हैं। वो नगर आग और गंधक गिरेगी, वो नगर के लोग पापी हैं, वो नगर जलकर भस्म हो जाएगी। बाइबल में बात को बताती है, उन दो पुरुषों ने अब्राहम को बताया कि हम सदोम की तरफ जा रहे हैं। इतनी अच्छी बात है ना, अब्राहम का भतीजा सदोम अमोरा में है, और अब्राहम को बताया जा रहा है कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं? सदोम जा रहे हैं। और बाइबल में बात को बताती है, तब अब्राहम जो था वो सोच में पड़ गया, वो परमेश्वर के पास गया और परमेश्वर से कहने लगा, परमेश्वर अगर वहां पर 50 धर्मी होगा तो क्या तू उस नगर को नाश कर देगा? पढ़े देखिए क्या कह रहे हैं। तब अब्राहम उसके समीप जाकर कहने लगा, हाँ। क्या तू सचमुच दुष्ट के संग धर्मी का भी नाश करेगा? आगे कदाचित उस नगर में 50 धर्मी हो, हाँ। क्या तू सचमुच उस स्थान को नष्ट करेगा? आगे अब उन 50 धर्मियों के कारण हाँ। जो उसमें हो हाँ। ना छोड़ेगा। आपको मालूम है बाइबल में लिखा हुआ है, क्या तू धर्मी को उन दुष्टों के साथ क्या करेगा? नाश करेगा। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं, जब मैं मुर्दके के विषय में पढ़ रहा था
और मुझे बहुत अच्छा लगा, इसने एस्थर को बड़ा पाल पोस कर बड़ा किया, अपना बेटी के समान इसे रखा था। और उसने क्या किया था, उसे बहुत सुंदर तरीके से उसका पालन पोषण किया था। पर क्या मालूम था कि एस्थर राजमहल में जाने के बाद सर हो सकता है परमेश्वर ने उसी दिन के लिए ठहरा के रखा है। और हम परमेश्वर की बात करते हैं, यहाँ पर दो पुरुष जो है अब्राहम से कह रहे हैं हम लोग कहाँ जा रहे हैं, सदोम की तरफ जा रहे हैं। वो नगर जो है पाप से भरा हुआ है, वो नगर नाश कर दिया जाएगा। और हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। अब यहाँ पर अब्राहम जो है परमेश्वर से पूछ रहा है, आप आगे देखिए क्या करेंगे। इस प्रकार का काम करना दुष्ट से दूर रहे, हाँ। कि दुष्ट के संग धर्मी को भी मार डाले, आगे। और धर्मी और दुष्ट दोनों की ही एक ही दशा हो। हाँ। या तुझसे दूर रहे, हाँ। या सारी पृथ्वी का न्याय ना करे। आगे। यहोवा ने कहा, हाँ। यदि मुझे सदोम में 50 धर्मी मिले, हाँ। तो उनके कारण उस सारे स्थान को छोड़ूंगा। हाँ। फिर अब्राहम ने कहा, हाँ। हे प्रभु सुन, मैं तो मिट्टी और राख हूँ। मैं तो मिट्टी और राख हूँ। तो भी मैंने इतनी ठिठाई की, हाँ। कि तुझसे बातें करूं। हाँ। कदाचित उन 50 धर्मियों में हाँ। 5 घट जाए, हाँ। तो क्या तू 5 ही के घटने के कारण हाँ। उस सारे नगर का नाश करेगा? आगे। उसने कहा, हाँ। यदि मुझे उसमें 45 भी मिले, हाँ। तो भी उसका नाश ना करूंगा। आगे। फिर उसने उससे यह भी कहा, हाँ। कदाचित वहाँ 40 मिले। हाँ। उसने कहा, तो मैं 40 के कारण भी ऐसा ना करूंगा। आगे। फिर उसने कहा, हे प्रभु क्रोध ना कर, तो मैं कुछ और कहूँ। आगे। कदाचित वहाँ 30 मिले। हाँ। उसने कहा, यदि मुझे वहाँ 30 भी मिले, तो हाँ। भी ऐसा ना करूंगा। आगे। फिर उसने कहा, हे प्रभु सुन, मैंने इतनी ठिठाई तो की है, हाँ। कि तुझसे बातें करूं। हाँ। कदाचित उसमें 20 मिले। हाँ। उसने कहा, मैं 20 के कारण भी उसका नाश ना करूंगा। आगे। फिर उसने कहा, हे प्रभु क्रोध ना कर, मैं एक ही बार और कहूंगा। हाँ। कदाचित उसमें 10 मिले। हाँ। उसने कहा, तो मैं 10 के कारण भी उसका नाश ना करूंगा। आगे। जब यहोवा अब्राहम से बातें कर चुका, हाँ। तब चला गया। हाँ, बाइबल में लिखा हुआ है अब्राहम जो है अपने भतीजे लूत के विषय में क्या कर रहा है, परमेश्वर से वार्तालाप कर रहा है, बातचीत कर रहा है। अगर वहां पर 50 हो, 45 हो, 40 हो, 30 हो, 20 हो, 10 हो, क्या उस नगर को नाश कर देगा? परमेश्वर ने कहा नहीं, मैं उस नगर को नाश नहीं करूंगा। पर हम परमेश्वर से बात करते हैं, बाइबल इस बात को बताती है कि ये जब बात करके चला गया, तो बाइबल में लिखा हुआ है वो दो पुरुष जो थे सदोम अमोरा पहुंच गए और उन्होंने जाकर लूत के परिवार से कहा कि देख, यहाँ से जितना जल्दी हो सके इस नगर को छोड़कर क्या कर, निकल ले। थोड़ी देर में आग और गंधक गिरेगी और ये नगर क्या हो जाएगा, नाश हो जाएगा। बाइबल में लिखा हुआ है लूत और लूत की पत्नी और उनके दोनों बेटियां देखा उस नगर को छोड़कर बाहर निकल गए और जाकर सामने वाले पहाड़ में जाकर छुप गए। थोड़ी देर में आग आसमान से गिरी और वो नगर जलकर क्या हो गया, भस्म। मेरे परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर आपको नाश करना नहीं मांगता, परमेश्वर आपको धर्मी बनाकर दिलाना मांगता है। परमेश्वर आपके एक एक प्रार्थना को ध्यान रखता है। परमेश्वर आपके एक एक गुणगान को सुनता है। जिस तरीके से यहाँ पर मुर्दकै अपने परमेश्वर के लिए, अपनी प्रजा को बचाने के लिए बार बार परमेश्वर से क्या कर रहा है, गुहार लगा रहा है। रानी के पास जाकर गुहार लगा रहा है, तू अगर मर गई तो ये मत सोच कि हम लोग मर जाएंगे, तू भी मरेगी। पर हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। यहाँ पर जिस तरीके से परमेश्वर का वचन यहाँ पर अब्राहम से बातचीत कर रही है, उन्होंने कहा कि अगर वहां पर 50 भी धर्मी हो तो मैं उस नगर को नाश नहीं करूंगा। एक जगह मैं आपको ले जाना निर्गमन और उसका 14 अध्याय और उसका 13वीं आयत पढ़ेंगे। निर्गमन और उसका 14 अध्याय और उसके 13वीं आयत। देखिए क्या क्या निर्गमन। मूसा ने लोगों से कहा, हाँ, डरो मत, हाँ, खड़े खड़े वह उद्धार का काम देखो जी, जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा। हाँ, बाइबल लिखा हुआ है तब मूसा ने लोगों से कहा खड़े रहो। खड़े रहने का मतलब क्या है, हाँ, हिलते रहो, हाँ, हाँ, हिलते रहो। एक बच्चा है हमारे यहाँ पर, उसको हम बोलेगा सावधान, वो हिलते रहे, समझ रहे हो, वो हिलते रहे। हम बोलेंगे सावधान, वो हिलते रहेंगे। अरे सावधान, सावधान का मतलब हिलना। बाइबल में लिखा हुआ है खड़े रहो, चुपचाप रहो। और कह रहा है यहोवा का बड़े बड़े
आश्चर्य कर्मों को देखने। आपको मालूम है इजराइली क्यों डरे? बाइबल में लिखा हुआ है जब उन्होंने आंखें उठाकर देखी तो क्या देखा? फिरौन की सेना जो है रथ में घोड़ों में सवार होकर इनकी तरफ चली आई। एक तरफ फिरौन की सेना और एक तरफ लाल समुद्र। और बाइबल में लिखा हुआ है तो इजराइली मूसा से कहने लगे क्या मिस्र में हमारे लिए कब्रें ना थी जो तू हमें यहाँ पर लाल समुद्र के सामने लेके आया है मारने के लिए? और तब मूसा को कहना पड़ा कि खड़े रहो और यहोवा के आश्चर्य कर्मों को देखो जो आज तुम्हारे बीच में करेगा। मेरे प्रियो, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं यदि आप परमेश्वर का सच में विश्वास करते हैं। बाइबल में लिखा हुआ है जो यहोवा के बाट जोते हैं, लिखा है वो नया बल प्राप्त करते हैं। जो यहोवा का बाट जोते हैं वो नया बल प्राप्त करेंगे। बाइबल में लिखा हुआ है वो उकाबों के नाई उड़ेंगे, दौड़ेंगे पर कभी भी थके नहीं, खड़े रहे। बाइबल में लिखा हुआ है जैसे वो खड़े रहे, परमेश्वर का दास मूसा लाल समुद्र के पास गया और उसने हाथ बढ़ाया, दो भाग में लाल समुद्र क्या हो गया? बट गया। और बाइबल में लिखा इजराइली पार हो गए। खड़े रहो, मर्दे तू खड़े रहो। अगर हमने यहूदियों को मारने के लिए षड्यंत्र रच लिया है, फिर प्लानिंग कर दिया है कि इतने तारीख को यहूदी मार दिए जाएंगे, परमेश्वर ने एस्थर को यूं ही रानी नहीं बनाया है, वो भी खड़ी होगी चाहे राजा के सामने जाए। अगर राजा उसे मार भी डाले तो भी एस्थर रानी राजा के सामने जाएगी, चाहे अपॉइंटमेंट लिया हो या ना लिया हो, वो राजा के सामने जाएगी। राजा उसे देखकर पूछेगा रानी तुझे क्या हो गया? एस्थर तुझे क्या हो गया जो तू मेरे सामने आकर खड़ी हो गई है? तब उसने कहा महाराज मुझे माफ करना, मेरा कोई अपॉइंटमेंट नहीं है, मेरा कोई आपसे मिलने का वो नहीं था, परंतु आसमान का परमेश्वर ने मुझे भेजा है क्योंकि हमारे लोगों की स्थिति ठीक नहीं। मेरे प्रिय, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। एक जगह में पढ़ रहा था नेहमिया के बारे में। बाइबल में लिखा हुआ है नेहमिया एक दिन बड़ा उदास था, वो बहुत दुखी था। राजा ने उससे पूछा नेहमिया आप तेरा मन इतना उदास क्यों है, इतना परेशान क्यों है? तब उसने बताया हमारी शहरपना जली हुई है और हमारे बचे हुए लोग जो हैं उनकी दुर्दशा बहुत खराब है। राजा ने कहा तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? उसने कहा राजा मुझे कुछ दिनों का छुट्टी चाहिए, मुझे अनुमति देगा कि मैं अपने शहरपना को जाकर बनाऊं। और बाइबल में लिखा हुआ राजा ने एक चिट्ठी लिखा कि जिस नगर से होकर जाएगा, जिस जंगल से होकर जाएगा, तुझे हर सुख सुविधा तुझे मिलेगा। और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। बाइबल एक बात को बताती है नेहमिया ने जाकर अपने शहरपना को बनाया। मेरे प्रियो, आज एक बात को बताना चाहता हूँ, अगर आपके प्रति कलीसिया के प्रति जलन है, यदि आपके अंदर परमेश्वर के लोगों के प्रति जलन है, तो आज एक बात को बताना चाहता हूँ, परमेश्वर आपके लिए भी जलन रखता है। वो आपको भी मिटाने की क्षमता जो आपका शत्रु आपके विषय में कह रहे हैं, परमेश्वर उन्हें मिटा देगा। और हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। बाइबल एक जगह एक बात को बताती है जो मैं आपको जाना मांगता हूँ, हिजकिय्येल नबी की पुस्तक और उसका दूसरा अध्याय, हिजकिय्येल नबी की पुस्तक और उसका दूसरा अध्याय और उसकी पहली आयत से पढ़ देखिए क्या कह रहा है। दूसरा अध्याय पहली आयत से उसने मुझसे कहा हाँ हे मनुष्य के संतान, हाँ अपने पांव के बल खड़ा हो हाँ और मैं तुझसे बातें करूंगा। आगे जैसे ही उसने मुझसे यह कहा, क्यों ही आत्मा ने मुझ में समाकर मुझे पांवों के बल खड़ा कर दिया। हाँ और जो मुझसे बातें करता था मैंने उसकी सुनी। उसने मुझसे कहा हे मनुष्य के संतान, मैं तुझे इस्राएलियों के पास अर्थात परवाह करने वाली जाति के पास भेजता हूँ जिन्होंने मेरे विरुद्ध परवाह किया है। आगे उनके पुरखा और वे भी आज के दिन तक मेरे विरुद्ध अपराध करते चले आए हैं। इस पीढ़ी के लोग जिनके पास मैं तुझे भेजता हूँ वे निर्लज और हठीले हैं। बस बाइबल में लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या कह रहा है? उसने मुझसे कहा हे मनुष्य की संतान, अपने पांवों में क्या हो? खड़ा। हे मनुष्य की संतान, अपने पांवों में क्या हो? खड़ा। अपने विश्वास में खड़ा रहना है, अपने विश्वास में परिपक्व रहना है,
और हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। यहाँ पर इस तरीके से कह रहा है, और उसने कहा, हे मनुष्य की संतान, अपने पांव पर खड़ा हो और मैं तुझसे क्या करूंगा? बातचीत करूंगा। मेरे प्रियो, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आपसे भी कह रहा है, कलीसिया अपने पांव में खड़ा हो। कलीसिया अपने पांव में खड़ा हो। मुझे बहुत दिन पहले की बात याद आ रही है। एक परमेश्वर का दास किसी भवन में प्रचार करने के लिए आए, और मुझे याद है, अब तो वो दुनिया में नहीं है। और उस दिन जब आए, वो प्रचार कर रहे थे, और जब प्रचार करने के बाद वो ऊपर गए, हमारे घर में ऊपर बैठे हुए थे। और जब बैठे और उन्होंने रानी से बातचीत किया, प्रकांशा से बातचीत किया, और जब उन्होंने देखा, उन्होंने एक बात को बोला, आप चिंता मत करिए, आप चिंता मत करिए, आसमान का परमेश्वर से मैं प्रार्थना करूंगा, आप परमेश्वर जो है आपकी सारी जरूरतों को क्या करेगा? पूरा करेगा। वो दिन और आज के दिन तक आसमान के परमेश्वर ने, आपको सही बता रहा हूं, परमेश्वर ने हर एक जरूरतों को पूरा किया। और आज परमेश्वर धन्यवाद करते हैं, इसलिए बाइबल में लिखा हुआ है, लिखा, उसने मुझसे कहा, अपने पांव के बल में क्या हो? खड़ा। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, अपने आप को किसी के टेकन के सहारे नहीं खड़ा रहना। कई बार क्या होता है, हम लोग किसी के ऊपर टेक लगाए रहते हैं, ये मेरा चाचा है, ये मेरा आंटी है, ये मेरा भैया है, ये मेरा पापा है, ये मेरा चाचा है, ये क्या करेगा? मेरी मदद करेगा। पर नहीं, आसमान का परमेश्वर क्या बोल रहा है? अपने पांव में खड़ा, किसी के सहारे नहीं। और आज हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। मैं आपको सही बताऊं मेरे प्रियो, आसमान के परमेश्वर के सहारे जब आप खड़ा रहिएगा, वो आपको कभी भी इस संसार में दुखी होने नहीं देगा। वो आपकी हर एक जरूरत को परमेश्वर पूरा करेगा। और आज तक मैं आपको बहुत सारा मिरेकल बता सकता हूँ। अभी बीते दिनों की बात बता रहा हूँ, अचानक से मैं कहीं पर प्रचार कर रहा था, और वो शर्ट जो था मेरे दोस्त को अच्छा नहीं लगा। मैंने कहा दिल्ली 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 दिल्ली, तो हमको तो भाई वो शर्ट अच्छा लग रहा था, दिल्ली दिल्ली दिल्ली, क्योंकि दिल्ली का बड़ा नाम लेते थे हमने। और जहां से शर्ट लिए थे, उसने कहा भैया एक ही शर्ट बचा है आपके नाक का। मैंने और नाक पहला वाला पहन के देखा तो यहाँ पर आकर अटक गया, दूसरा पहना तो यहाँ अटक गया। अब वो भी खुला मैदान में जहाँ पर कपड़ा बिक रहा था, तो मैंने कहा भैया यहीं पर चेंज करना पड़ेगा, पर आप पहन के देख लीजिए। तो देखे एक ही कपड़ा बचा, मैंने इसको पहन के देखिए। मैंने कहा और देखिए ना, और नहीं है। बोला नहीं, यही एक तो बचा आपके, उसमें दिल्ली 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 लिखा हुआ था। अरे मैं दिल्ली दिल्ली कपड़ा पहन के प्रचार कर रहा था, मेरा दोस्त देख रहा था, उसने कहा ये अच्छा नहीं लगा, मजा नहीं आया कि जो कपड़ा पहना हुआ उतार के फेंक देने तो मैं फाड़ दूंगा। उसी दिन गया, 3 शर्ट लेके आया, 2 पैंट लेके आया, ये सारा परफ्यूम लेके आया, मोजा लेके आया, बताइए पहना। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा फिर कभी आएगा तो फिर मैं दिल्ली वाला शर्ट पहनूंगा। समझ रहा? मेरे प्रियो, एक बात बताना चाहता हूँ, आसमान का परमेश्वर जो है वो आपके लिए क्या करेगा आपको मालूम नहीं है, बस आपको खड़े रहना है और उसके आश्चर्य कर्मों को देखना है। अपने आप लाल समुद्र 2 भाग में क्या हो जाएगा? बट जाएगा अपने आप। मूसा हाथ बढ़ा, लाल समुद्र 2 भाग में बढ़ जाएगा। इजरायली बुलबुला रहे, हमें मिस्र से यहाँ पर मारने के लिए ले आया। फिरौन की सेना, तलवार, भाला, ढाल, बहुत सारी चीजें, हो सकता है गन मशीन भी लेके होंगे। पर एक बात बताना चाहता हूं मेरे प्रियो, परमेश्वर ने कहा खड़े रहो, और खड़े रहकर परमेश्वर के आश्चर्य कर्मों को देखो, जो आज जिन इस्राएलियों को तुम देखते हो, कल फिर वो तुम्हें दिखाई। आप अपने शत्रु को देख रहे हैं, आप कुछ मत करिए, केवल प्रार्थना करिए। और ऐसा प्रार्थना मत करिए कि घर में प्रार्थना करिए, संडे चर्च मत जाइए। बीते दिनों में मैं किसी से मिला, मैंने कहा कितना प्रार्थना किया भाई, तो चर्च आना बंद कर दिया। मेरे प्रियो, एक बात बताना चाहता हूं, प्रार्थना प्रभु का घर, यहां पर जब प्रार्थना किया जाता है
एक अलग प्रार्थना होगी। आप घर में प्रार्थना करिए, उधर से चम्मच का आवाज आएगा, उधर से ठक ठक आवाज आएगा, ये हमारा प्रार्थना भोंग करे दिलो की है ना, हमारा प्रार्थना क्या हो गया, भंग हो गया। तो ऐसी प्रार्थना जो है परमेश्वर सुनता नहीं। या तो आप अकेले गुप्त कमरे में जाइए जहां पर आपको कोई भी परेशान ना करे, पर वो भी टाइमिंग। अब ऐसा नहीं है कि खाना भी नहीं खा रहे हैं, पता चला आपकी वजह से आपके बच्चे भूखे पड़े हुए, मम्मी क्या करेंगे, दुआ कर, मम्मी क्या करेंगे, दुआ करिए। नाश्ते में जाइए तो दुआ करिए, खाने में जाइए तो दुआ करिए, डिनर में जाइए तो दुआ करिए, दूसरा दिन जाइए तो फिर दुआ करिए। ऐसा दुआ जो है प्रभु प्रार्थना को नहीं सुनता। परम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। बाइबल में लिखा हुआ है, मुझे बहुत अच्छा लगा, यहाँ पर लिखा 3 दिन तक लिखा है एस्तर रानी ने उपवास करवाया अपने सहेलियों से, कहा उपवास रखो। मोर्देखाई जाकर यहूदियों से कह दो कि तुम लोग उपवास रखो। और आपको बताना चाहता हूँ ऐसा नहीं होगा कि शेष राजा जो है मेरी पुकार को नहीं सुनेगा। आपको बताना चाहता हूँ प्रार्थना सुनी गई। राजा ने रानी को क्या किया, अनुमति दिया, बोल तुझे क्या चाहिए, मैं करने के लिए तैयार हूँ। उसने कहा कि मैं एक बड़ा देवनार करना चाहती हूँ, आपको उस देवनार में क्या करना पड़ेगा, आना पड़ेगा। लेकिन हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर सच में हमारी दुआओं को सुना जाता है जो आप और हम अपने साथ मिलकर भवन में करते हैं। और मेरी यही प्रार्थना है कि परमेश्वर इसी तरीके से आपकी प्रार्थना को सुनता है। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको आशीष दे। जय मसीह, प्रेज द लॉर्ड, यीशु साहब जो हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। मुझे नहीं मालूम एक नया टॉपिक था, आपको कैसा लगा, पर मैं विश्वास करता हूँ कि इस टॉपिक के द्वारा आपको निश्चय परमेश्वर आपको आशीष दे रहा है। आइए समय अपने आप को परमेश्वर के सामने रखें। आप प्रभु से कहें, प्रभु मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि आपने मुझे अपने भवन में आने का सौभाग्य दिया। हालेलुया, थैंक यू जीसस। अपनी आंखों को बंद करेंगे। पूरा होगा, पूरा होगा, तेरा वचन काफी है, तेरा वचन काफी है। विनती सुनने वाले मेरे आंसू निहारने वाले, चंगाई देने वाले, स्तुति हो यीशु राजा, स्तुति हो यीशु राजा। मेरे भाई मेरी बहन, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर इस बात को कहता है, यहाँ पर 2 दिन बहने हैं जो बहुत दिनों से इस विषय को लेकर प्रार्थना कर रही हैं। मुझे नहीं मालूम ये वचन आपके लिए था, ये वचन आपके लिए था मेरी बहन, ये वचन आपके लिए था। परमेश्वर कह रहा है आने वाले दिनों में, आने वाले समय में परमेश्वर तुम्हारी प्रार्थना का उत्तर देने जा रहा है। परमेश्वर तुम्हारी प्रार्थना को उत्तर देने जा रहा है। एस्तर का उत्तर परमेश्वर ने दिया, मुर्दकी की प्रार्थना का उत्तर परमेश्वर ने दिया, मूसा के पुकार को परमेश्वर ने देखा, सुना और उत्तर दिया। लाजर तो दुखा में बढ़ गया। अब्राहम की प्रार्थना भी सुनी गई, उसका भतीजा लूत बचाया गया। आज परमेश्वर आपके भी घराने को बचा रहा चाहता है। किसी ने एक गीत लिखा था, खुद बचना ही काफी नहीं है, औरों को बचाना होगा। खुद बचना ही काफी नहीं है, और
पहले दिल में जगह उसे दो, पहले दिल में जगह उसे दो, अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है। प्रभु यीशु से हम धन्यवाद करते हैं, यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। ये गीत हम लोग गाएंगे और इस समय जो आपका भेंट है वो लिया जाएगा। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। एक नया गिटार दूर रखो तो दाग लग जाएगा। तन मन और धन से दो, अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है। मीठी आत्मा का दान से दो, तन मन और धन उसे दो, अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है। मीठी आत्मा का दान उसे दो, अपने नाम को धन्य कहना, जैसे कांटों की राह पे चलना। यीशु नाम को धन्य कहना, जैसे कांटों की राह पे चलना, और सच मसीह की बनना, संग दूसरी पड़ोसी में बढ़ना। अपने यीशु को सब कुछ दो, अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है। मीठी आत्मा का दान उसे दो, तन मन और धन उसे दो। मैं समय शुरू करूंगा युवा से जो प्रार्थना में अगुवाई करेंगे, बहन दीपा। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, इस उम्र से लेकर प्रभु जी अब तक प्रभु जी आपने हमारे जीवन के संसार इस आराधना में प्रभु जी हमारे संसार अपनी पवित्र उपस्थिति को रखा परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। उनका नाम आशीष जो प्रभु आपने हम सबों के जीवन में उन सभी आशीषों को परमेश्वर आज के वचन से प्रभु जी आपने हम सबों को तेरी शिक्षा को पाइए परमेश्वर, वो शिक्षा प्रभु अपने जीवन में हो बल्कि दूसरों के जीवन में ऐसे प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। जितने भी भाई बहन आए प्रभु जी आज के वचन से पिता परमेश्वर की जीवन और जिन्होंने नहीं भी आए प्रभु जी उनके जीवन में प्रार्थना करते हैं प्रभु जी इस छोटी सी काम के लिए जो तेरा भी दिया हुआ प्रभु जी है, जो पिता अपने बल बुद्धि को प्रयोग कर प्रभु जी तेरी सेवा के लिए प्रभु तुझे कबूल कर प्रभु जी जितने भी भाई प्रभु जी आए प्रभु जी सुरक्षित घर तक प्रभु जी पहुंचने के साथ जो भी इच्छाओं को लेकर के आए परमेश्वर हर इच्छा को मान आने में ताकि आने वाले दिनों में उनके जीवन से ऐसे धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि प्रभु आपने इस आराधना में हम सभी की जीवन ईश्वर इस दिन की प्रार्थना को हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पिता परमेश्वर का प्रेम
पवित्र आत्मा की सहभागिता हमारे हर विश्वासी भाई बहनों के साथ अब से लेकर हमेशा हमेशा तक होती है। आमीन। सबको जय मसीह की।